बंधु। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। आज की क्लास में आपका, क्योंकि हमारे मैथ जो पढ़ रहे थे क्लास 10th यानी मैथ सब्जेक्ट में हमने 1A और चूँकि रियल नंबर में आपने कंफर्म किया है, इसी के साथ हम बढ़ते हुए आपके यूनिट 2 है, जो कि ऐसे ये आपका द्विघात समीकरण जो है यानी कि बहुपद आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपके यूनिट 3 में क्या आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण आपकी चलती है। यूनिट 3 क्या इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर? यहाँ से रैखिक समीकरण तो यहाँ से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे कि आप कुछ पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण मतलब रेखा का समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे कि 5x + 8 = 0, ये आपका है रैखिक समीकरण। यहाँ चर के आपका x है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण अर्थात रेखा का समीकरण है। अब इसमें बात चलती है कि दो चर होने चाहिए और रैखिक समीकरण होने चाहिए। तो आपका यह समीकरण बनेंगे ax + by + c। ये आपके देख रहे होंगे x y आपके दो चर हैं और a b c आपके अचर हैं और रैखिक भी है, अर्थात चर की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 1 है। देखिएगा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या होगा आपका रैखिक होगा। और कैसा होगा? दो चर वाले क्या होगा आपके लिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण यह होता है, यानी कि ax + by + c। जहाँ कह सकते हैं कि x और y चर हैं और abc अचर हैं। अब बात ये चलती है कि रैखिक समीकरण है मतलब रेखा का समीकरण है। जैसे कि मैं आपको दो समीकरण लेता हूँ, आपकी दो रेखा, जैसे कि कोई दो रेखा होंगी तो उसके दो समीकरण होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो रेखा होंगी तो उसमें दो समीकरण होंगे। मैंने दो समीकरण ले लिए, जैसे कि a1 x + b1 y + c1 = 0। एक दूसरा रैखिक समीकरण है a2 x + b2 y + c2 = 0। आपके दो रैखिक समीकरण हैं। आप देख रहे होंगे कि पहला जो रैखिक समीकरण है उसमें x y चर है, बाकी a1 b1 c1 आपके अचर पद हैं। इसी के साथ दूसरा रैखिक समीकरण जो है x y चर होंगे और a2 b2 और c2 आपके अचर पद होंगे। अब ये दो रैखिक समीकरण है। अब मतलब रेखा की समीकरण है, कहने का मतलब रेखा की समीकरण है। अब दो रेखा होंगी तो वह दो रेखाएं कई प्रकार से गुजर सकती हैं। कहने का मतलब अब दो रेखाएं हैं, हो सकती हैं दो रेखाएं ऐसी जा रही हैं, यानी एक दूसरे को कहीं काटे। हो सकता है ये रेखा कहीं भी एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, कहने का मतलब रेखा समांतर होंगी, कहने का मतलब रेखाएं समांतर होंगी। या हो सकता है ये रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर ही गुजरे, मतलब संपाती हो। एक रेखा जी है, जस्ट एक रेखा इसी के ऊपर से गुजरे। तो कहने का मतलब दो रेखाओं के समीकरण हैं। इन समीकरणों को हमें समीकरण ही देखकर हमें पता चलना चाहिए कि यह दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं, कि आपकी संपाती हैं। तो इसमें एक आपके फॉर्मूला होते हैं, रूल्स होते हैं। कैसे पता लगाएं कि ये दो रेखा समीकरण जो दिए हैं यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि यह रेखा समांतर है, कि यह रेखा संपाती है। तो क्लियर? चलते हैं बात पे। कहने का मतलब रेखा समांतर कब होंगी? फर्स्ट रूल्स रेखा समांतर कब होंगी? यदि हमारा x का गुणांक, पहले वाले रैखिक समीकरण का x का गुणांक कितना है a1 और दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक कितना है आपका a2। यदि इनका x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक मतलब b1 और b2 अनुपात हुआ ना, या आपका रेशियो होगा, यानी कि आपका x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात की यदि बराबर नहीं है तो आपकी रेखाएं दोनों की दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। क्या होती रेखाएं? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है, मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। तो रेखाएं क्या होंगी आपकी? प्रतिच्छेदी होंगी। क्लियर? अब बात ये चलती है कि इस स्थिति में
जो उनके हल होते हैं इन दो रेखाओं के जो हल होते हैं वो आद्वितीय होंगे। कैसे होंगे बच्चों? आद्वितीय होंगे। आद्वितीय क्या होंगे? आद्वितीय आप जानते हैं उनका आद्वितीय मतलब यूनिक क्यू वन, एक ही हल होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। भाई जहाँ काटेंगी रेखाएं वहीं तो उसका हल होगा, एक ही तो हल होगा आपका, एक ही बिंदु पर काटेंगी। ऐसा नहीं कि दो रेखा 4-6 बिंदु पर काटते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, एक बिंदु पर ही काटते हैं। क्लियर से? तो आपके कहने का मतलब है यदि उनका गुणांकों का रेशियो आपके इनका रेशियो यदि बराबर नहीं आता है तो आपकी रेखा क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट जाएंगी। अब काट जाएंगी तो आपकी दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, मतलब उसका एक ही हल होता है। यदि कोई एक हल होता है, एक को हम कहते हैं अद्वितीय, मतलब उसके अलावा कोई और है ही नहीं है। क्लियर? ये आपका अद्वितीय है। अब बात चलती है रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 क्या है? यदि हमारा इन सबका गुणांकों का अनुपात, कहने का मतलब A1 और A2 और B1 और B2, C1 और C2, यदि इनका रेशियो आप तीनों का क्या आपका तीनों का रेशियो यदि बराबर है, तीनों का अनुपात यदि बराबर है, तीनों का अनुपात यदि बराबर है तो आपकी ये रेखा संपाती होती है। क्या होती है बच्चों? आपकी यह रेखा संपाती होती है। क्लियर? इस बात को समझ रहे होंगे। आपकी रेखा संपाती कब होती है? जब यानी A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का अनुपात बराबर होता है तो आपकी रेशियो क्या होता है? आपका रेखा समांतर होती है। नंबर 3, रूल्स नंबर 3 क्या आपका? अब रूल्स नंबर 3 यह है यदि हमारा कहने का मतलब A1 और A2 का अनुपात तो बराबर है, हमें जो अनुपात तो बराबर मिल गया, भले ही चाहे C1 C2 का अनुपात बराबर ना हो, यदि यह कंडीशन फॉलो होती है तो हमारी रेखा समांतर होती है। क्या होती है बच्चों? रेखा समांतर होती है। अब आप समीकरण यदि मैंने आपको दो समीकरण दे दिए जाए तो आप बता सकते हैं कि रेखा कब ये रेखा प्रतिच्छेदी है, कि यह रेखा आपकी संपाती है, कि यह रेखा आपकी कहने का मतलब है समांतर है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताएं कि यह समीकरण जो दिए हुए हैं यह कैसे हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि आपकी समांतर हैं। जैसे कि दे दिया 5x ऋण के 4y, जैसे कि मैंने एक समीकरण दिया 5x माइनस के 4y इज इक्वल प्लस के 8 है बराबर 0। एक दूसरा समीकरण दे दिए 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब यह बताइए कि यह दोनों समीकरण किसके हैं? दो रेखाओं के समीकरण हैं। यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं हैं, यह समांतर हैं या कि आपकी समपाती हैं? तो बताइएगा। हम रेशियो निकालेंगे, इनका रेशियो और इनका रेशियो देखते हैं। तो आपके 5/7 और 4/6 और 8/4 माइनस। तो यहाँ से क्या आपका, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप कोई भी आपका रेशियो बराबर नहीं है, कोई भी आपका रेशियो बराबर नहीं है। क्लियर? यानी कि कोई भी आपका रेशियो बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती हैं। तो कहने का मतलब अब हमारा बात ये चल रही थी कि आपको इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, आपको यह बताना है। तो ये बताने के लिए जैसे हमने देखा तो ये वाला रूल तो फॉलो हो नहीं रहा है, क्योंकि रेखा हमारी संपाती तो है नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी रेशियो हमारा बराबर नहीं आया। और ये समांतर कब होती हैं? जब A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर होता है। तो ये तो आपका है नहीं ऐसा कुछ। तीसरा क्या प्रतिच्छेदी कब होती है? जब A1 A2 B1 B2 हमारे बराबर नहीं होता है। तो वही करें हमारे देखो यहाँ पर बराबर नहीं है। हम इससे हमें बता सकते हैं कि रेखा क्या होंगी? यह रेखा दोनों प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी होंगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस कुछ लगा लेने हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपको जो होंगे यूनिट से लेकर हम प्रश्नावली 3A से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।